अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। जहाँ भी रहें खुश रहें, ठीक ठाक रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। हम लोगों ने जब भी कोई काम शुरू करना होता है ना, हमें सबसे बड़ी यही टेंशन होती है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। लेकिन ये लोग तब क्यों नहीं सोचते जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, जब आपके बच्चे भूखे होते हैं और इवन कि हम उनको छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं दे पाते। आप लोगों ने जो भी करना है अपने लिए करना है, तो दूसरों की टेंशन लेना छोड़ दें। मेरा दिल आज इसलिए भी थोड़ा बहुत खट्टा है, मतलब कि बहुत ही बुरा हुआ जब मैंने कल एक न्यूज़ सुनी कि एक बाप ने अपने जो है बच्चों को मार दिया, भूख की वजह से फाके करा था कई दिन से। और यार मतलब कि फैमिली रिश्तेदारी कह लें यार, मुझे तो कहते हुए भी दुख होता है कि जब एक इंसान के घर में ऐसे हालात चल रहे होते तो ये रिश्तेदार तब उसका क्यों साथ नहीं देते, और वो जो बंदा था वो मरने पर मजबूर हो गया। एक बाप में बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है। वो कुछ भी कर सकता है अपनी औलाद के लिए, लेकिन अपनी औलाद को मार नहीं सकता। लेकिन वो बंदा भी किस हद तक मजबूर कर दिया होगा उसको सबने कि वो बंदा जो है वो मरने पर मजबूर हो गया होगा। अक्सर लड़कियों को मैंने कहते हुए सुना है कि 2-3 साल तक तुम्हारी शादी बहुत अच्छी चली है, बहुत मज़ा भी आया है, लाइफ को एंजॉय भी किया, लेकिन जैसे ही 4-5 साल गुजरते हैं, 10 साल गुजरते हैं, तो ये बंदा मेरे साथ चेंज हो जाता है, या फिर इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, या ये पहले जैसा नहीं रहता। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि बंदा इतना ज़्यादा बदल क्यों गया, चेंज क्यों है, कौन सी ऐसी टेंशन है जो इसके ज़हन पे हर टाइम हावी रहती है। शादी से पहले उसे अपने पेरेंट्स का करना होता है, उनके लिए कमाना होता है, और जब आप उसकी लाइफ में आ जाती हैं तो वो उसको कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं लगती है। लेकिन जब अब आपके जब बच्चे हो जाते हैं ना, मीन्स कि अल्लाह ताला आपको खूबसूरत बेटा या बेटी से नवाजता है, तो हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने औलाद के लिए ना दुनिया जहान की खुशियाँ ला कर रख दें, आसमान से चाँद सूरज सितारे जो भी है सब कुछ अपने बच्चों के कदमों में ला कर रख दें। तो उसके जहन पे एक तरह का प्रेशर बढ़ता है, मीन्स कि ये प्रेशर बढ़ता है कि उसको अपने माँ बाप का भी सोचना होता है, अपने बहन भाइयों का, और साथ अपनी बीवी का भी, और अपनी फिर तीसरे जो उनकी ज़िंदगी में एक अल्लाह ताला उनको खुशी देता है तो उसका भी उसको सोचना होता है। और फिर जी क्या होता है, उसकी जेब इजाज़त नहीं देती कि वो इन सब लोगों को जो है वो हैंडल कर सके। अगर तो वो अपने पेरेंट्स का नहीं करता तो वो उसे पसंद होते कि ये बंदा जो हमसे दूर हो गया। और अगर बीवी का ना करे तो बीवी तो अल्लाह अकबर, बीवी नखरे करना शुरू कर देती है। तो वो इंसान के ज़हन में पहले ही टेंशन होती है और फिर वो मज़ीद टूटता जाता है। और लेकिन अगर हम उसके साथ अच्छे से रहें, सब उसके साथ अच्छे से बात करें, कभी उसके पास नहीं भी है तो कि यार कोई बात नहीं, खैर है, नेक्स्ट टाइम से ही अल्लाह ताला देने वाला ताला के साथ बहुत बड़ी बहुत रहीम है। मीन्स कि उसको इंसान है ना, आदमी है, उसको भी खुशियाँ चाहिए, उसको भी खुश रहने का हक है। ये तो नहीं कि अगर हम सोचें कि ये बंदा तो ये इसका दिल बहुत सख्त है, ये कुछ भी कर लेगा, नहीं, उसका दिल भी एक बच्चे की तरह होता है। तो उसके साथ भी ऐसे ट्रीट करना चाहिए, उसकी टेंशनों को कम करने में उसका साथ देना चाहिए। अगर वो कहीं पर डिप्रेस है तो उससे पूछना चाहिए कि यार क्या मसला है, हमसे डिस्कस करना चाहिए। इवन कि बीवी को नहीं, सबको पूछना चाहिए। तो इससे क्या होता है, मर्द को इतनी हिम्मत मिलती कि वो अपने बच्चों के लिए तो क्या, उस पूरी दुनिया के लिए कुछ भी कर सकता है, सबके लिए कुछ भी कर सकता है, सबको खुश रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मीन्स क्या आपने करनी उसकी टेंशन कम, उसकी टेंशन को जैसे आप ओवरकम करेंगे उसकी टेंशन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो बंदा अपनी हिम्मत में, वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग होता है यार। आप लोग की सोच होगी, एक दफ़ा आप लोग अपने जो हस्बैंड लोग हैं ना और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बेटे को समझने की कोशिश तो करें। आपका बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका हस्बैंड कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मीन्स कि क्या है, उसके ऊपर एक टेंशन है, एक प्रेशर है, किसी तरीके से हमें उस टेंशन को कम करना है। तो परेशान मत होइए, आपका हस्बैंड भी वही है जो आपने उसको जैसे पहले दिन देखा था वो भी वही है, और वो बेटा भी वही है जैसे वो पहले दिन पैदा हुआ था। तो मीन्स के बस हम लोग बदल गए कहीं ना कहीं। बहुत होगी बातें। आज संडे, और संडे के लिए मैं रेडी कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। 2 रोटियाँ, तो हम लोग 2 ही पराठे खाते हैं। मैं भी एक पराठा खाता हूँ और मैं भी एक पराठा खाती हूँ, हम दोनों एक पराठे में गुजारा कर लेते हैं। पहला पराठा तो मेरे से सही नहीं हुआ, डींगा विंगा चिबा चुबा हो गया, लेकिन खैर दूसरी बार ट्राई करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट। और ये दूसरी बार देखिए मेरी बिल्कुल गोल गोल रोटी बनी है, एकदम परफेक्ट और एक्सीलेंट किस्म की। संडे की रूटीन क्या जी, क्या ही हो सकती है। सुबह सुबह उठना पड़ता है, फिर नाश्ता रेडी करना पड़ता है, नाश्ता रेडी करने के बाद फिर सोना होता है, क्योंकि सारा दिन हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग बहुत काम करते हैं। मैं एक सारा दिन घर में काम करते हैं, फिर वो आके जो है उन्होंने घर में भी काम करना होता है। बस इनके मेरे जितनी भी वीडियोस अपलोड करते हैं उनके थंबनेल वगैरह बनाने होते हैं। रात को 2-3 बजे तक मेरे हस्बैंड सोते हैं, और मेरा तो काम यही है कि मैं सुबह भी उठ जाती हूँ, जैसे 11-12 बजे तक सोती, सारी रात नहीं सोती, सारी रात मैं इसके साथ खेलती हूँ, और फिर मैं सुबह उठती हूँ, फिर मैं वीडियो भी बनाती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ, और जैशा को भी संभालती हूँ, साथ साथ कभी इसकी खाला को पकड़ा देती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा ये तंग करती है। और सोती बहुत कम हो यार, आप लोग अंदाज़ा लगा लो, मैं पूरे दिन और रात में सिर्फ 3 या 4 घंटे सोती होंगी। 3 या 4 घंटे, एक माँ की लाइफ है ये। अगर उसका बच्चा सोया तो उसने सोना, अगर उसका बच्चा उठा है तो उसने उठना है। ये कल रात के चने हैं, हम लोग 5 या 6 बजे हम लोग रात का खाना बनाते हैं। रात का खाना वो ही हम लोग सुबह नाश्ते में भी वही करते हैं। और किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतना ज़्यादा पसीना, और आज तो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। नहीं, संडे वाले दिन मौसम ना अच्छा था, हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। और आज के मंडे में भी थोड़ा मौसम जो है ना वो खुशगवार है।
अब जी रात में जो संडे था, संडे में रात में मैंने कहा मैर जी मेरा कुछ टेस्टी या यमी यमी सा खाने को दिल कर रहा है, तो मैंने मुझे चिकन ला दिया। अब ये चिकन जो है ना मैं अपने तरीके से बनाने वाली हूँ, और आई होप आप लोग ऐसे ट्राई करेंगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। कभी कभी ना मैं बोलते बोलते ऐसे इसलिए करती हूँ कि मेरे जहन में टेंशन होती है जायशा की। जायशा को मैं छोड़ के ना, जायशा के पास अगर मैं बैठ के वॉइस ओवर करूँ ना तो ऐसे शोर करती रहती है, तो इसलिए मुझे इधर उधर होती हूँ ना, तो मेरे जहन में ये होता है कि यार जायशा बेड से नीचे ना गिर जाए, क्योंकि आजकल ना वो क्रॉलिंग भी करती है और खड़ी भी हो जाती है, और इवन के 2-3 दफ़ा बेड से नीचे भी गिर चुकी है। तो मेरा ध्यान ना उसी की तरफ होता है कि वो क्या कर रही होगी। अदरवाइज तो मेरी बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ। लेकिन चूंकि माँ बन गई तो माँ बनते ना बेटी की कहीं ना कहीं कोई भी वीडियो बना रही हूँ तो बेटी की टेंशन मेरे जेब में ज़रूर होती है। अच्छा, तो अब ये हाँ मैंने आपको बताया था कि चिकन अपने तरीके से मैं आज ट्राई करने वाली हूँ, बनाऊँगी इसको, आप लोग भी मेरे साथ खाना, ठीक है। जब मैं तकरीबन लगा लें आप, जब मैं 18-19 साल की होती थी ना, तो जब मैं अपनी चच्ची की तरफ जाती थी, अपनी आंटी की तरफ, तो वो मेरे से चिकन दिलवाती थी। मैं चिकन धोते 20-25 मिनट लगाती थी, उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती। इवन कि कुछ एक्स्ट्रा नज़र आया ना बस उसको खींच देती, कभी कभी ना भी खींचती, मेरे मुँह से उसको खींच देती। यार मुझे बहुत आवाज़ आ रही होती है और फिर बाद में चिकन खाने को दिल भी नहीं करता। तो मैं चिकन बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, जैसे इस टाइम मैंने आपके सामने साफ़ किया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी कट लगाने के बाद ये देखें जी, आप लोगों ने इसी तरह ट्राई करना है, सेम आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि वाकई कुछ अच्छी चीज़ बताइए किसी बंदी ने। ये जी आपके सामने आधा किलो चिकन है, आधा किलो चिकन में मैं 3 से 4 चम्मच दही के डाले हैं। अब इसमें मैं करने वाली हूँ काली मिर्च ऐड करने बस को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हिलाती रहूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, 2 बड़े लहसुन लेने हैं, जैसे कि सामने पड़े हुए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्लिक। लहसुन छीलना तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर किसी के पास इसको छीलने का आसान तरीका है तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्योंकि पहले जब मैं जवान हुआ करती थी ना, तो क्या होता था कि मेरी जब मैं जॉब पे होती थी, जब मैं आती थी घर तो सब कुछ रेडी हुआ होता था, और मेरी अम्मी दादी अम्मी जो थी वो सब्जियां वगैरह बना के रख दिया करती थी। डेली सब्जी बना के, लहसुन अदरक सब, टमाटर वोटर प्याज श्याज जो भी है सारा कुछ बना के रख देती थी। मेरी छोटी सिस्टर ने सिर्फ हंडियाँ बनानी होती थी और घर के दूसरे भी काम करते थे वो। तो मुझे अपनी दादी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। मेरी दादी अम्मी की 2020 में जो डेथ हो गई थी, हमसे बहुत प्यार करती थी। तो मेरे सारे कज़नों को यही मसला हो जाता है कि दादी इन दोनों से ज़्यादा प्यार करती है, हम लोगों से क्यों इतना प्यार नहीं करती। लेकिन अब वो भी बड़े हो गए, उनको भी समझ आ गई होगी दादी अम्मी हमसे क्यों प्यार करती थी ज़्यादा। हाँ, कोई तो वजह होगी ना कि मेरी दादी अम्मी हमसे ज़्यादा प्यार करती, तो वो जो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी। अच्छा जी, चलें जी। अब ये बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पर ले लिया है टमाटर। आप एक ही साइज़ का टमाटर ले लें, आप लोग के लिए काफ़ी होगी। मैं दही डाल दें तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा फिर। या मेरी तो यही कोशिश रहती है कि ज़िंदगी में ना एक दूसरे से कोई भी किसी से नाराज़ ना कोई बहन भाई किसी से नाराज़ हो, ना कोई रिश्तेदार किसी से नाराज़ हो। क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से गुजरा, बहुत आने वाले वक्त किसी को पता नहीं है। मेरी अम्मी दुनिया से चलेंगी, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मैं दिल करता था काश मैं जो भी ना करती होती और सिर्फ अपनी दादी के पास हर टाइम बैठी रहती, उनका ख्याल रखती और उनकी केयर करती। अब पछताने का क्या फ़ायदा कि जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ये आपको आवाज़ें आ रही है ना, ये चिड़िया ना खेत चुग रही है मेरी, छोटी छोटी सी चिड़िया। अब मैंने यहाँ पे ली कढ़ाई में डाल दिया ऑयल। अब ऑयल जब हल्का सा गर्म हुआ है ना, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए लहसुन, ढेर सारे 2 वाले जो मैंने बनाए थे। लहसुन का जब तड़का लगेगा ना हल्का सा, बहुत मज़ा आएगा। बस हल्का सा इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जब इसमें डाल देंगे चिकन, काली मिर्च और हल्दी नहीं है सॉरी, दही वाला। इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रखा हुआ था, आधे घंटे तक ये मैरिनेट होता रहा। और अब इसमें मैंने डाल दिए इसको कढ़ाई में डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो या ना हो, इससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने बस इसको ये लहसुन वाले और तेल वाले घी में इसको हमने फ्राई करना है, और वो भी अच्छे से फ्राई करना है 5 से 6 मिनट। अब इसमें जाएगा 1 बड़े अदद का टमाटर जी, टमाटर के साथ, क्योंकि चिकन में पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चिकन ने पहले ही पानी छोड़ दिया है। और साथ ही जो दही और काली मिर्च का जो पानी था ना, वो भी मैंने बीच में साथ ही ऐड कर दिया। अब इसको मज़ीद हम लोगों ने 5 से 6 मिनट हिलाना है। और यहाँ पर जी नीचे तेज़ आंच ही है, तेज़ आंच भी बनेगा। अब इसमें मैंने 2 चिलीज़ ऐड की हैं, रेड एंड ग्रीन चिली, इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। मुझे जी खाने में ना हंडिया में अगर मिर्च नज़र आ जाए, टमाटर या लहसुन, तो मैं इनको खा जाती हूँ। मुझे इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और ये मुझे खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें जी डालेंगे हम लोग नमक ऐड करने के बाद इसमें जाएंगी साबुत 8 या 10 काली मिर्चें ऐड करने के बाद इसमें जाएंगी 1 चम्मच या 1.5 चम्मच लाल मिर्च की, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी खाना था इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा डाली। आप अपने मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। जिसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी अजवाइन डाली है, जी हाँ अजवाइन डाली है थोड़ी सी बिल्कुल। और अब इस पॉइंट पे इसमें डाल दिया दही। अब इसको थोड़ी देर जो है ना हम लोग दही में ही पकने देंगे, अच्छे से पकने देंगे इसको, ठीक। हमारा खाना तो रेडी हो रहा है, फर्स्ट क्लास रेडी हो रहा है। तो अब अपनी छोटी सी बच्ची जायशा का भी खाना तैयार कर लेते हैं।
जैशे का खाना जी क्या होता है, सीरी लैग होता है। अभी गरम गरम सीरी लैग, जब तक जैशे ने खाना है तब तक ये ठंडा हो जाना है। अभी जैसे अपनी खाला के पास सोई हुई है। जैसे को ये वाला फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और गलती से हम लोग ये वाला फ्लेवर ले आए जैसे के लिए, और ये सारा बाद में मुझे ही खाना पड़ा था। मेरी बच्ची ने तो इसको मुंह भी नहीं लगाया। यार छोटा बच्चा होता है, मुझे छोटे बच्चे की समझ नहीं आती, इसको कैसे पता चलता है कि मैंने ये चीज़ खानी है, ये चीज़ मुझे फ्लेवर, मतलब कि इंसान बड़ा हो तो उसको समझ में आता है ना कि ये टेस्ट अच्छा लग रहा है, ये टेस्ट नहीं। ये नहीं, ये बच्चे जैसे आइंस्टाइन का दिमाग लगे पता होते हैं, इनको हर बात समझ में आ रही है तो इनको हर बात पता चल रही होती है। अब जी मैं इसमें इस पॉइंट पे ऐड करने वाली हूँ ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें मैं 2 बड़े बड़े साइज़ की हरी मिर्च जाने दूँगी। हरी मिर्च ऐड करने के बाद यार हस्बैंड को ना ऑयल बिल्कुल नहीं पसंद। उन्होंने कहा कि यार खाना तुमने ऑयल बहुत ज़्यादा इसमें डाल दिया है। तो मैंने ये वाला हैक देखा था बर्फ़ वाला, मैंने कहा मैंने जी बर्फ़ से ट्राई करें, क्या पता आपने भी देखा ही होगा, वो बंदा ना बीच में बर्फ़ रखता है और वो ऑयल सारा ना उसके साथ चिपक जाता है। लेकिन यहाँ पे तो हैक काम ही नहीं किया। मेरे ख्याल में घी ज़्यादा ही गर्म था इसलिए बर्फ़ भी बीच में पिघली जा रही थी। लेकिन खैर मैंने ये ऑयल ना साइड पर निकाल लिया था किसी बर्तन में, और ऑयल ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। अब संडे को क्या होता है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हाथ बटाते हैं काम करवाने में। उनको लगता है कि सारा हफ्ता मैं घर के काम करती हूँ, थक जाती हूँ, तो संडे को कहते हैं कि ज़्यादा काम वही करें, मेरे से ज़्यादा काम एटलीस्ट वो करें। बहुत ज़्यादा काम नेचर के हैं, गुस्सा भी बहुत कम करते हैं, और कहीं ना कहीं क्रेडिट जो उनके पेरेंट्स को भी जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने जैसे उनकी तरबियत करते हैं वो सेम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। और ज़िंदगी में पैसा ही कुछ नहीं होता यार, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, इज़्ज़त भी बहुत चीज़ होती है। और इस मतलब कि मेरी हस्बैंड की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। खाना शाना तो खाना था, साथ हम लोगों ने लगा लीजिए सलमान खान की मूवी। यहाँ से तो मुझे ये सीन बहुत ही कमाल का लगा। यहाँ पे एक सॉन्ग आया था, आप लोग भी सुनना, बहुत मज़े का सॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला है। मैं तो रोई भी। जाते जाते जी इस मूवी का फेमस डायलॉग सुनते जाएं, जब एक नॉन वायलेंट आदमी के पीछे एक वायलेंट आदमी पड़ जाए तो फिर एक नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक वायलेंट आदमी का खड़े होना बहुत ही ज़रूरी है। जियो सलमान खान।